विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सूक्ष्म शरीर के संसरण के संदर्भ में हमने कुछ चर्चा की। कारिकाकार ने कारिका संख्या 42 में सूक्ष्म शरीर के संसरण के हेतु बताए और कहे कि पुरुषार्थ हेतु कमिदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृति विभुत्व युगात नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम, कि यह जो मूल प्रकृति है वह विभु है, यानी कि सर्वव्यापक है, और व्यापक होने से यह सूक्ष्म शरीर के संसरण की व्यवस्था करती है कि सूक्ष्म शरीर अब इस शरीर से निकल करके कहाँ जाएगा, कहीं भी जा सकता है, इस लोक में भी जा सकता है, दूसरे लोक में भी जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के लिए तो एक विशेषता ही बता दिया कि वो असक्तम, वह किसी में आसक्त नहीं हो सकता, एक शरीर में नहीं रह सकता। जब रहता है तो तद्रूप हो जाता है, लेकिन सदैव एक ही शरीर के साथ नहीं रह सकता, वो भिन्न भिन्न शरीर को बदलता रहता है। और जब भिन्न भिन्न शरीर को बदलता रहता है तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को प्राप्त करेगा, वो कहाँ प्राप्त कर सकता है, उस देश का कोई नियम नहीं है, कहीं भी ले सकता है। अब वहाँ पर मान लीजिए कि पृथ्वी का जीव है, अपना शरीर छोड़ा और पुण्य कर्मों के वशात वह स्वर्गादि लोकों में चला गया। अब स्वर्गादि लोकों में जाएगा तो वहाँ भी उसको देह चाहिए, सूक्ष्म शरीर से अतिरिक्त, क्योंकि सूक्ष्म शरीर निरुपभोगम, ऐसा कहा कि सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं हो सकता, तो उसके लिए कोई एक दूसरा स्थूल शरीर होना चाहिए। तो प्रकृति वहाँ भी विद्यमान है, वह प्रकृति वहाँ उसको उस शरीर को प्रदान करा देती है, बना करके उसके साथ उसका संबंध बना देती है, और उस दोनों शरीर के माध्यम से, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर के माध्यम से अपना भोग संपादित करता है। इसलिए यह प्रकृति विभुत्व योगात, विभुत्व रूपी एक धर्म है, और ऐसा इसका योग होने से समस्त जगह इसका योग है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ प्रकृति नहीं है। सत्वरजतम रूपी जो माया है, भगवान की शक्ति रूपा, वो सब जगह विद्यमान है, और उसी कारण वो अलग अलग रूपों में हो जाती है। कैसे? तो कहा कि नटवत, जैसे नट है, नाटक करने वाला जो नाट्यकार है, वह कभी राजा बनकर आ जाता है, वहीं कभी सन्यासी बनकर आ जाता है, वहीं कभी दरिद्र बनकर भी आ जाता है। तो एक ही पात्र अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति जो है अलग अलग रूपों में स्थूल शरीर को प्रदान करके सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य कर देती है, और वह सूक्ष्म शरीर कभी तिर्यक योनि में चला जाता है तो वहाँ तिर्यकों का भोग प्रदान करता है, उनके जो भोग हैं उसको प्रदान करवाता है। वही मनुष्य में आ जाता है तो मनुष्य के भोग प्रदान कराता है, वही देवता में चला जाता है तो देवताओं के दिव्य भोग को प्राप्त कराता है। इस प्रकार से एक ही सूक्ष्म शरीर भिन्न भिन्न शरीरों को योग से भिन्न भिन्न रूप में भोग को संपादित कराती है। तो इस प्रकार से कारिकाकार ने इसको स्पष्ट किया, और एक बात कहा कि निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, इसमें कारण है निमित्त और नैमित्तिक, यानी कि कारण कार्य है। निमित्त क्या है? इसमें वो अष्टविध भाव है, ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म आदि, वही इसमें निमित्त है, और उसी के निमित्त से ये सूक्ष्म शरीर संसरण करता है, और कुछ कारण नहीं है। और नैमित्तिक, नैमित्तिक का मतलब कार्य, उस धर्म अधर्म के भेद से वो भिन्न भिन्न शरीर, कभी त्रियक, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नरक, इस प्रकार से वह गमन करता है सूक्ष्म शरीर। तो निमित्त नैमित्तिक के प्रसंग से वो संसरण करता है, यह संसरण का हेतु बताया। अब जो निमित्त रूप जो अष्टविध भाव हैं उसके विषय में कारिकाकार थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अष्टविध भाव हैं इसके भी दो प्रकार से विभाग करके समझा रहे हैं, और कह रहे हैं कारिका संख्या 43 में, सांसिद्धिका स्वभावाः प्राकृतिका वैकृतिकाश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयश्च कललाद्याः।
करें कि धर्माद्या भाव सांसिद्धिका वैकृतिकाश्च। सांसिद्धिक को ही प्राकृतिक कहा कारिकाकार ने कि ये जो धर्मादि अष्टविध भाव है, जो बुद्धि के धर्म हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। एक सांसिद्धिक अर्थात स्वाभाविक, जिसको प्राकृतिक शब्द से भी कारिकाकार ने कहा, प्रकृति का अलग नहीं, तीन भेद नहीं समझना चाहिए, सांसिद्धिक को ही प्राकृतिक कहा है। और दूसरा वैकृतिक, वैकृत मतलब असंसिद्धिक, अस्वाभाविक, जो स्वाभाविक नहीं है, यानी कि वो उत्पन्न हुआ है। स्वाभाविक का मतलब कि वो स्वभाव से होता है, उत्पन्न नहीं होता है, उसके प्रति कोई कारण नहीं होता है। और जो नैमित्तिक होता है, वैकृतिक मतलब नैमित्तिक, किसी निमित्त से उत्पन्न होता है। तो ये अष्टविध भाव ज्ञान आदि जो हैं वह सांसिद्धिक भी होते हैं और असंसिद्धिक अर्थात वैकृतिक नैमित्तिक भी होते हैं, किसी निमित्त से भी उत्पन्न होते हैं। कपिल सदृश जो महर्षि हैं, जो आदि विद्वान हैं, साक्षात भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, ऐसे महर्षियों के उत्पत्ति जो होती है वो स्वाभाविक ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य को लेकर उत्पन्न होते हैं। अन्य जो ऋषि हैं जैसे महर्षि वाल्मीकि आदि, वो ऋषि इस जन्म में तप के द्वारा, देव आराधन के द्वारा उस धर्म आदि को संग्रह करके फिर वो उत्कृष्ट पद को प्राप्त होते हैं। तो वह देव आराधना रूपी निमित्त के कारण उनको वो धर्म संग्रह करते हैं, धर्म का संस्कार बनाते हैं अपने आत्मा में, और फिर उस स्थिति को प्राप्त करते हैं, ऋषित्व की स्थिति, देवत्व की स्थिति को प्राप्त करते हैं। परंतु जो जन्म से सिद्ध हैं, वामदेव आदि महर्षि, सुखदेव, कपिल आदि जो महर्षि हैं, ये किसी दैव आराधन आदि निमित्त से नहीं देखे जाते, क्योंकि जन्म से सिद्ध देखे जाते हैं, इसलिए उनमें तो स्वाभाविक है। लेकिन बाकी में जो हैं, बाकी जो ऋषि हैं, जिनको देखा जाता है कि पहले उस प्रकार से नहीं थे, फिर उन्होंने अपने जीवन को बदला और फिर देव आराधन, तपश्चर्या आदि के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त किए। तो जहाँ पर स्वाभाविक है, जन्म से ही जिनको पूर्व जन्म के संस्कार कहिए या जैसे भी कहिए, मान लीजिए इस जन्म में नहीं देखा जा रहा है, इसलिए उसको हम स्वाभाविक मानते हैं। तो सांसिद्धिक रूप से भी ये धर्म आदि को लेकर के, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सब सांसिद्धिक होते हैं, स्वाभाविक। उनमें धर्म का उत्कृष्ट संस्कार रहता है, स्वभाव से रहता है, वैराग्य भी स्वभाव से रहता है, उनमें अणिमादि सिद्धियां, ऐश्वर्य, वो भी स्वभाव से रहते हैं, सब उनमें स्वभाव से रहता है। उन्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो जो उपदेश देते हैं वही शास्त्र बन जाता है। तो इस प्रकार से सांसिद्धिक और वैकृतिक यानी कि निमित्तिक, ये दो भेद से धर्म आदि जो अष्टविध भाव हैं उनके दो भाव कहा। और इसी प्रकार से इसके विपरीत भी समझने चाहिए। ये तो सत्व प्रधान जब बुद्धि होती है तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चार धर्म होते हैं। वही बुद्धि जब तमस प्रधान हो जाती है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य से युक्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से ये बुद्धि के सात्विक चार धर्म हैं वो दो प्रकार से होते हैं, इसी प्रकार जो बुद्धि के तामसिक धर्म है चार, वो भी दो प्रकार से होते हैं, सांसिद्धिक और नैमित्तिक अर्थात वैकृतिक। जैसे अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य लेकर के कुछ स्वभाव से ही राक्षस प्रवृत्ति लोग उत्पन्न होते हैं। दुर्योधन आदि जैसे लोग वो स्वभाव से ही जन्म ऐसे लेते हैं, उनको कितना भी समझा लीजिए वो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और खुद कहता भी है दुर्योधन कि जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। वो कहता है कि हम सब जानते हैं लेकिन करे क्या, ऐसा लगता है कि कोई प्रेरित कर रहा है मेरे को। उस स्वभाव से अधर्मी है, स्वभाव से उसमें अवैराग्य है, इंद्रियों पर संयम नहीं है, स्वभाव से अज्ञानी है। तो इस प्रकार से ये स्वभाव से होते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्वभाव से तो नहीं होते हैं लेकिन संसर्ग से वो भी बन जाते हैं बेचारे, किसी निमित्त से संसर्ग दोष आदि के कारण वो भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसे चोर, डाकू, लुटेरे, स्वभाव से कोई चोर पैदा नहीं होता, कुछ तो स्वभाव से भी हो सकते हैं, सांसिद्धिक जब कर रहे हैं तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देखे गए हैं कि वो संसर्ग से हो जाते हैं, किसी निमित्त से कभी संसर्ग हुआ, फिर उन्होंने देखा, फिर वो भी बदल गया। तो संसर्ग के द्वारा भी होते हैं और कुछ स्वाभाविक होते हैं। तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये स्वभाव से भी होते हैं जीवों में और किसी निमित्त से उत्पन्न भी हो जाते हैं, दोनों प्रकार से। तो धर्म भी स्वाभाविक होता है ऋषियों में, देवों में, और जो
बाकी ऋषि हैं जिन्होंने स्वयं तप करके इस जन्म में देखा जाता है कि उन्होंने तप का अनुष्ठान करके और उस स्थिति को प्राप्त किया, तो वो नैमित्तिक कहे जाते हैं। और इसी प्रकार अधर्म में समझना चाहिए कि जो रावण सदृश जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो स्वभाव से ही अधार्मिक हैं, और बाकी जो कुछ ऐसे होते हैं चोर डकैत टाइप के लोग, वो स्वभाव से नहीं होते हैं, किसी निमित्त से उनमें वो दोष आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अष्टविध भाव जो हैं इनके दो भेद कर दिए, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। और ये कहा कि कर्णाश्रयिण दृष्टाः, ये जो धर्म आदि अष्टविध भाव हैं बुद्धि के, ये कर्ण के आश्रय से रहते हैं, इनकी अंतःकरण में रहते हैं। ये धर्म अधर्म आदि किसके भाव है? अंतःकरण के धर्म है, क्योंकि ये गुण है। धर्म अधर्म आदि ये सब गुण हैं। ये कहाँ रहेंगे? कहीं तो रहेंगे। उनका आधार क्या है, आश्रय क्या है? तो कारिकाकार कह रहे हैं कि कर्ण आश्रयिण, ये कर्ण के आश्रय से रहते हैं, यानी कि अंतःकरण के आश्रय से ये रहते हैं और अंतःकरण के धर्म है। इसलिए कहा जाता है कि अंतःकरण की शुद्धता और अंतःकरण की जो अपवित्रता, असुचिता आवश्यक, वो असुचिता क्या है? यही है, अष्टविध भाव ही है। जिसके अंतःकरण में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य का उद्रेक हो तो कहा जाता है कि यह जो है इसका चित्त निर्मल है। और वहीं जिसमें अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य से युक्त जब चित्त रहता है तब कहा जाता है कि यह व्यक्ति जो है इसका चित्त मलिन है, इसका अंतःकरण पवित्र नहीं है, इसको शोधन की आवश्यकता है, शुचिता की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये अंतःकरण में निवास करते हैं। और अंतःकरण में निवास, इसका फल क्या होता है? इसका फल ये होता है कि जन्मादि की प्राप्ति इसी के आधार पर होती है। धर्म अधर्म के आधार पर ही जन्म की प्राप्ति होती है। जो धार्मिक होगा उसको अच्छा योनि मिलेगा, सुखमय योनि मिलेगी, और जो अधार्मिक होगा उसको दुखमय योनि मिलेगी। तो जब योनि मिलती है तो योनि का निर्माण के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को कहा कि कार्याश्रय सकलाद्या, क्योंकि शुरू में इसके पूर्व वाली कारिका में दो भेद बताए थे, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, ऐसा कहा था। तो निमित्त में तो हो गई धर्मादि अष्टविध भाव जो कर्ण आश्रित रहते हैं, और जो उसके कार्य रूप शरीर है, धर्मादि के ही कार्य हैं, धर्म कारण है, और धर्म आदि से उत्पन्न जो होता है वो शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, ये कार्य हैं। और इस कार्य जो हैं उसके कितनी अवस्थाएं हैं, उसके कलल आदि शब्द से कहा, कलल बुद्बुद आदि शब्द से कहे जाते हैं। जैसे माँ के गर्भ में रजवीर्य का संयोग से जो एक सूक्ष्म भाव होता है उसको कहते हैं कलल। और आदि शब्द से कुछ दिनों में वो जो है थोड़ा पानी के बुलबुले जैसा होता है, थोड़ा सा घनत्व लिए हुआ, उसको बुद्बुद कहते हैं। इस प्रकार से फिर वो मांस रूप लेता है, ठोस मांस रूप, फिर अस्थि आदि का निर्माण होता है, अंग प्रत्यंग उसमें आते हैं। इस प्रकार से वो जो वृद्धि को प्राप्त होता है, हस्तपाद आदि अवयव उसमें उत्पन्न होते हैं, फिर गर्भ से बाहर आता है, फिर उसमें बाल्य कौमार्य युवा वृद्धा प्रौढ़ावस्थाएं ये सब आती हैं। तो ये जितनी ही अवस्थाएं हैं, चाहे गर्भ के अंदर की अवस्थाएं हो अथवा गर्भ से बाहर बाल्य कौमार्य आदि अवस्थाएं हैं, ये समस्त अवस्थाएं किसके धर्म हैं? तो कार्य रूप शरीर के धर्म है। कार्य आश्रयणस्य, तो कार्य आश्रयणश्च ऐसा कहा कि कलल आदि शब्द से, और जो है गर्भ के अंदर भी कुछ अवस्थाएं होती है और गर्भ से बाहर निकलने के बाद भी अवस्थाएं होती है, वो समस्त आदि शब्द से यहाँ पर गृहीत है। और वो किसके धर्म है? तो कहा कि ये धर्म है कार्य रूप जो शरीर है, स्थूल शरीर, इस सूक्ष्म शरीर का धर्म नहीं है, स्थूल शरीर का धर्म है। और जो अष्टविध भाव है वो सूक्ष्म शरीर का धर्म है, वो सूक्ष्म शरीर में रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्र, अहंकार और बुद्धि, और उसी बुद्धि में ही वो निवास करते हैं। तो बुद्धि चूंकि एक सूक्ष्म शरीर का अवयव है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर का एक धर्म है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का अवयव अंतःकरण है, उन अंतःकरण में बुद्धि एक करण है, और उसी बुद्धि में निवास करता है धर्म अधर्म। इस कारण से अवयव और अवयवी की दृष्टि से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर का धर्म है अष्टविध भाव, और स्थूल शरीर का धर्म है ये कलल आदि अवस्थाएं, बाल्यावस्था, कौमारावस्था, यौवनावस्था आदि जो अवस्थाएं हैं, ये कार्य स्थूल शरीर के धर्म हैं। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों के धर्म का निरूपण इस कारिका में कारिकाकार ने कहा। और आगे अब बता रहे हैं कि यह जो सूक्ष्म शरीर है संसरण करता है, अष्टविध भाव हैं उसमें धर्म आदि, तो किस प्रकार से
वह संसरण करेगा, उस संसरण की क्या प्रोसेस होगी, ये संसरण करेगा तो कार्य रूप में कौन कौन से शरीर प्राप्त कर सकता है, उसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कारिकाकार कारिका संख्या 44 में, धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्ताद् भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्यादिश्यते बंधः। करें कि धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम भवति, जब उत्कृष्ट धर्म, धर्म का तात्पर्य यहाँ पर उत्कृष्ट धर्म, शास्त्र और वेद के अनुकूल जो कर्म है उसको करने से अंतःकरण में, बुद्धि में एक संस्कार बनता है, उसी संस्कार का नाम है धर्म। शास्त्र अनुकूल यानी कि शास्त्र जिसको विधि करता है कि ये करिए, ये मत करिए, विधि निषेध करता है शास्त्र, शास्त्र विधि निषेधात्मक होता है। तो विधि निषेधात्मक होने से दोनों बातें हैं उसमें, ये विधि है, ये निषेध है। यदि कोई विधि को कर रहा है और निषेध को नहीं कर रहा है तो उसके करने के पश्चात अंतःकरण में एक संस्कार पड़ता है, छाप पड़ता है, उसको धर्म का संस्कार कहते हैं। क्योंकि पुण्य कर्म से, कर्म पुण्य कहलाता है, पुण्य पाप जो संज्ञा पड़ती है वो कर्म की दृष्टि से कही जाती है, और धर्म अधर्म जो संज्ञाएं पड़ती है वो अंतःकरण के संस्कार के कारण पड़ती है। कभी कभी एक भी समान रूप से व्यवहार में कह दिया जाता है कि भाई धर्म का कार्य कर रहा है, वो कारण कार्य के एक रूपता करके दोनों को एक करके अभेद करके कथन किया जाता है। लेकिन वास्तव में धर्म अधर्म पुण्य पाप ये अलग अलग हैं। पुण्य पाप क्रियात्मक हैं, धर्म अधर्म बुद्धि के धर्म हैं, संस्कार रूप हैं। तो क्रिया से संस्कार उत्पन्न होता है और वह बुद्धि में स्थिर रहता है जब तक फल न मिल जाए। अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि धर्म अधर्म ये संस्कार कैसे बनते हैं। ये कहीं कल्पना तो नहीं है कि फर्जी में ऐसे ही धर्म अधर्म झूठ-मूठ को बना तो नहीं लिया गया, इसमें क्या प्रमाण है, इसके विषय में भी थोड़ा सा चिंतन आवश्यक है। कर्म तो समझ में आता है कि क्रिया रूप होता है, मन से, शरीर से, वाणी से कर्म होते हैं। वो मन शरीर वाणी से कर्म यदि विधि अनुकूल है, शास्त्र अनुकूल है तो उसे हम पुण्य कर्म कहेंगे। मन वाणी शरीर से जो कर्म हो रहा है वो शास्त्र के विपरीत है, उसे हम पाप कहेंगे। ये तो सरल है, ये तो देखा जाता है। अब इससे जो उत्पन्न एक धर्म अधर्म का संस्कार अंतःकरण में बनता है उसमें क्या प्रमाण है, क्योंकि वो तो अदृष्ट, उसको अदृष्ट शब्द से भी कहा जाता है। मीमांसा में उसको अदृष्ट शब्द से कहा गया है। धर्म अधर्म को, कहीं धर्म अधर्म को योग में कर्माशय शब्द से कहा जाता है, यहाँ पर धर्म धर्म शब्द से कहा गया है। मीमांसा में उसको अदृष्ट शब्द से कहा जाता है। तो अलग अलग दर्शनों में ये सब अलग अलग नाम है। बात एक ही है कि धर्म अधर्म एक अदृष्ट तत्व होता है, वो बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि ही नहीं दिखाई देती तो बुद्धि का धर्म कहाँ से दिखाई देंगे। अंतःकरण अनुभव में तो सबको आता है, अंतःकरण होता है, मन बुद्धि ये सब होते हैं, परंतु दृष्ट थोड़ी है। तो जब वस्तु ही दृष्ट नहीं है तो उसमें होने वाले गुण कहाँ से दृष्ट होंगे। लेकिन वस्तु है, अनुभव में आ रहे हैं तो उसमें होने वाले गुण भी होंगे, ऐसा अनुमान है। अब इसको थोड़ा सा विचार कर लीजिए। जैसे कोई विद्यार्थी है, अपना कर्म किया, 6 महीने का एक सेमेस्टर उसने पढ़ाई की, वो क्रियात्मक है, वो जो पढ़ाई है वो क्रिया है। और पढ़ाई कब तक चलेगी, जब तक उसकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक वो पढ़ाई चले, तब तक वो कर्म माना जाता है। क्योंकि पूरा पढ़ाई जो है सेमेस्टर के आरंभ से लेकर के और उसकी परिसमाप्ति परीक्षा तक होती है, तब तक वो पूरा माना जाता है, क्योंकि वो एक क्रम है, एक क्रिया नहीं है पढ़ाई, वो रोज की नियमित कार्य है और वो पूरा तब होता है जब परीक्षा दे देते हैं। अब वहां पर क्रिया संपन्न होगा, प्रथम सेमेस्टर से संबंधित जो क्रिया थी अब संपन्न हो गई, खत्म हो गई। ये क्रिया है, उसको आप मानसिक मानिए, वाचिक मानिए, शारीरिक मानिए, तीनों प्रकार से सब मान सकते हैं। अब उसको जो फल मिलेगा उसी समय नहीं मिलता है, उसका फल रिजल्ट जो है उस समय नहीं मिलता, रिजल्ट में समय लगता है, 1 महीना 2 महीने जितने भी समय लगे तब उसको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलने के बाद चाहे फेल है तो दुखी होगा, पास है तो सुखी होगा। सुख दुख उसको अंत में जब रिजल्ट आने के बाद, परिणाम जब घोषित होते हैं तब उसको फल मिलता है। इसके आगे भी फल हो सकते हैं, नौकरी आदि, लेकिन हम एक फल पर विचार करें, उसी को फल मान लें, परिणाम को ही फल मान लें, उससे भी सुख दुख होता है विद्यार्थी को।
तो अब जो परिणाम उसको मिला है वह परिणाम कब मिला है? कर्म के समाप्त हो जाने के पश्चात मिला है। जिस समय कर्म समाप्त हुआ, परीक्षा जिस समय खत्म हुई, उसी समय उसको वो परिणाम नहीं मिला, परिणाम बाद में मिला। अब जो परिणाम मिल रहा है वह परिणाम किस आधार पर मिल रहा है? क्योंकि परिणाम है, यह कर्म उसी व्यक्ति का है, यह कैसे जाना गया? क्योंकि क्रिया तो नष्ट हो चुकी है, क्रिया को अब नहीं देख सकता। कोई पूछे कि भाई ये कैसे आप इसको आप रिजल्ट दे रहे हैं, इसको कैसे आप टॉप घोषित कर रहे हो, कैसे आप इसको ये पुरस्कार दे रहे हो, इसको तो हमने कर्म करते हुए देखा नहीं। लेकिन ये कैसे जाना जाता है कि ये जो हम फल दे रहे हैं, यह फल पूर्व में इसी ने किया था या किसी दूसरे ने किया था, या उसी व्यक्ति ने किया था तो किसी दूसरे कर्म का भी परिणाम हो सकता है। वह परीक्षा जो दिया है, जो कर्म किया है, उसी का वो परिणाम है, ये कैसे जाना गया? और यदि उसमें परीक्षा कारण है, इसमें उसका पढ़ाई कारण है, तो जिस समय पढ़ाई पूरी हुई, जिस समय वो परीक्षा दी, उस समय उसको फल क्यों नहीं दिया गया? तब कहा जाता है कि देखिए, कर्म में और फल में थोड़ा सा काल का भेद होता है। लेकिन कर्म जैसे ही संपन्न होता है, वह अपने एक अवान्तर व्यापार धर्म रूपी या अधर्म रूपी अदृष्ट को उत्पन्न करके फिर नष्ट हो जाता है, और वह अदृष्ट उसके आत्मा में रहता है। ये देने वाले जो परिणाम है, वो ये मानते हैं कि इसी व्यक्ति ने वह कर्म कर चुका है, तो कर चुका है तो क्रिया नष्ट हो चुकी है, लेकिन इसका संस्कार ज्ञान तो भी है इसके अंदर, वो ये मानकर चलते हैं। तो इस प्रकार से वो एक अदृष्ट तो मानना ही पड़ता है कि इसके अंदर वो संस्कार हैं, इसी ने किया था, उस संस्कार के आधार पर फल दिया जाता है। अन्यथा फिर कहा जाएगा बिना कारण का फल दिया गया, इसमें कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण का फल आप दे रहे हो, क्रिया तो खत्म हो जाए, फिर क्या कारण मानना पड़ेगा? तो कहेगी नहीं, क्रिया के आधार पर तो नहीं हो रही, नष्ट हुई क्रिया जो है फल के प्रति कारण नहीं बन सकती, तो फिर क्या कारण बनेगा? तो बोलेगी इसको ऐसे ही दे देंगे। ऐसे कैसे दे देंगे? फिर तो किसी को दे दिए, कारण दे दीजिए। जब कोई कारण ही नहीं है फल के प्रति, तो किसी को भी दे दीजिए, लेकिन किसी को तो नहीं देते, उसी को क्यों देते हैं? इसका मतलब ये मानकर चला जाता है कि वह कर्म का संस्कार उसके अंदर है, वह संस्कार समय समय पर फल देता है, समय समय पर फल देता है। तो इस प्रकार से अदृष्ट को धर्म अधर्म रूपी संस्कार को मानना ही पड़ता है कि इसी व्यक्ति ने यह कर्म किया है, कर चुका है, क्रिया नष्ट हो चुकी है, लेकिन किया तो इसी ने है। तो कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अदृष्ट रूप में उसके छाप संस्कार उसमें पड़े होते हैं, उसी के आधार पर हम फल देते हैं। अन्यथा उस फल के प्रति कोई कारण न होने से बिना कारण के कार्य होते हैं, ऐसा प्रसंग आ जाएगा, ऐसा दोष आ जाएगा। बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता। परिणाम देना भी, फल देना भी एक कार्य है, तो उसका भी कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। और क्रिया नष्ट हो चुकी है, नष्ट हुई क्रिया कारण बन नहीं सकती, क्योंकि कारण कार्य भाव में दोनों एक जगह होने चाहिए, तभी कारण कार्य भाव बनेगा। जैसे मिट्टी और घट का है, मिट्टी जहां होगी घट वही होगा, मिट्टी कारण है और घट कार्य है, तो कारण कार्य का दोनों अभेद है। मिट्टी और घट दोनों एकात्म है, एक ही जगह पर है। तो कारण कार्य अभेद होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, साथ साथ होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते, अन्यथा कारण कार्य भाव नहीं बनेगा। तो कर्म कारण है, ये तो सबको पता है, लेकिन नष्ट हुआ कर्म कैसे करना है, तब एक मानना ही पड़ेगा कि यह व्यक्ति ने ही कर्म किया है। वो कैसे पता चला है कर्म किया है? वो अदृष्ट है, ये मानकर चला जाता है कि भाई इसी ने किया है, तभी हम वहां पर उसको फल देते हैं। तो वो अदृष्ट है, और उसी अदृष्ट को जो है धर्म अधर्म कहते हैं। वो शास्त्रानुकूल कर्म कर रहा है, उससे जो संस्कार बनेगा वो धर्म का बनेगा। शास्त्र विरुद्ध विपरीत आचरण कर रहा है, अधर्म का संस्कार बनेगा कालांतर में। क्योंकि धर्म अधर्म भी बहुत सारे हम अर्जित करते हैं, क्योंकि कर्म ही विचित्र करते हैं। तो कर्म भिन्न भिन्न करने से धर्म अधर्म संस्कार भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनेंगे, वो भी अनेक बनेंगे। वह समय पा करके अपना फल देते रहते हैं, और फल देने के बाद जो धर्म अधर्म रूपी संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से बैंक बैलेंस होता है, हम उससे कोई सामग्री खरीद लेते हैं, ऑटोमेटिक कट जाता है ऑनलाइन में। इसी प्रकार से फल भोग के बाद सुख दुख रूपी फल भोग है,
उसके पश्चात धर्म अधर्म के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वो धर्म अधर्म के संस्कार बहुत हैं, काफ़ी मात्रा में हैं, इसलिए उसको भोगने में बहुत समय लगता है। एक साथ सारे धर्म अधर्म के संस्कार फल नहीं दे सकते, क्रम से देते हैं तो समय लगता है, इसलिए वो आयु अपेक्षित होती है, इसलिए कालावधि होती है कि भाई इसको इतना देना चाहिए, तभी जाके इतने धर्म अधर्म इसके पास हैं तो इसका फल भोग कर सकता है। क्योंकि एक ही समय में इतने धर्म अधर्म के संस्कार को फलोन्मुख नहीं किया जा सकता, वो काल सापेक्ष है। तो इस प्रकार से धर्म अधर्म की थोड़ी सी चर्चा हमने की, और इसी धर्म अधर्म के आधार पर जीवों की गति होती है, उसकी योनि निर्धारित होती है। वह किस प्रकार से निर्धारित होती है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।